पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका यह कहना है कि उनके पास काफी सारा इनपुट है एंड मोस्ट प्रोबेबली भारत अगले 36 घंटे में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वहां पर मोस्ट प्रोबेबली भारत हमला कर सकता है। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम थे, सडनली चूहों की तरह भागते हुए दिखाई देते हैं। इससे बड़ा सुकून की चीज हमें मिल नहीं सकती। न्यूक्लियर वॉर की तो पाकिस्तान सोचे भी ना, एक भी डालने का मतलब पाकिस्तान की तो सिचुएशन ये होगी कि कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में, इतने बॉम्ब्स तो हैं। ये जंग की बातें करके फौज दोबारा पाकिस्तानी अवाम के सामने सेवियर के तौर पे पेश होना चाह रही है खुद, कि हम आपके सेवियर हैं, हम मुहाफिज हैं, हम ही हम हैं और कोई कुछ नहीं है, इमरान खान को भूल जाओ। ये है सारा बयानिया। मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भग गया आसिम मुनीर? पाकिस्तान को ये पता होगा कि पाकिस्तान ने एक या दो भी मारे तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि हम अपना कमांड मुंबई से चला सकते हैं, हम अपना कमांड भोपाल से चला सकते हैं, कुछ बचेगा नहीं पाकिस्तान में, इतने बॉम्ब्स तो हैं। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हाई अलर्ट है। कह रहे हैं मोदी का खौफ है, मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, तो क्या ये खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। क्या मोदी सरकार गिलगित बल्तिस्तान में हमला तो नहीं करने जा रही? मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, तो वो जिस तरह कहते हैं कि पीओके पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है और जो है वो लेकर आएंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से और वहां पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। तो फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होगी, या क्या भारत गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होकर कुछ करने लगा? ये क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम एज सच तो अभी कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं। देखिए, अब ये जो आर्टिस्टों को बंद किया गया, इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मैं देख रही थी, अगर मैं कुछ और इसके बारे में आपको बताऊं कि कौन कौन से आर्टिस्ट इसके अंदर हैं जिनको के ये क्लोज किया गया है, उसके अंदर बता रहे हैं जी इंस्टाग्राम, जिनके ऐसे इंस्टाग्राम्स भी हैं जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स। हानिया आमिर जो कि बड़ी ही एक पॉपुलर आर्टिस्ट कही जाती हैं, वो माहिरा खान जो कि सबसे सीजन्ड आर्टिस्ट और एक्टर हैं पाकिस्तान की, उनका अकाउंट। फिर अली जफर और आतिफ असलम के बारे में कहा जा रहा था कि उनका अकाउंट अभी विजिबल है इंडिया के अंदर। तो अब ये आप कह रहे हैं, नाम ले लिया उनका, तो उनका भी बनना हो जाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब आप इंडियंस, भारतीय जो हैं वो अपने कंट्री में पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकते। पाकिस्तान के ड्रामे वहां पर बंद कर दिए गए हैं, जो फिल्में हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो गाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। ओ भाई, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहाँ पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है? नोबडी नोज। यहाँ पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, nobody knows and nobody knows where the hell this guy is। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं। कौन? पानी के विभाग वाला।
जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानी और तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे, टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर, कहां भाग गए, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया, गायब हो गया आसिम। अब ये आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट।